दोस्तों, जंग के बीच में अगर आप अमेरिकन मीडिया को देखें, इजरायली मीडिया को देखें तो वो इस तरीके से प्रिटेंड करने पर लगे हुए हैं कि जैसे इजराइल जो है ये जंग जीत चुका है। पर उन कमबख्तों से कोई जाकर के ये सवाल पूछे कि बीते 10 महीने हो चुके हैं, 10 महीने के बाद भी जब आपके पास खुद अपनी इंटेलिजेंसी की इतनी बड़ी ताकत थी और आपके साथ सुपर पावर अमेरिका जैसी बड़ी ताकत थी, ब्रिटेन आपके साथ था, कनाडा आपके साथ था और तमाम दुनिया भर के देश आपके साथ थे, पर फिर भी आप 10 महीने में अपने दम पर अपने बंधकों को नहीं छुड़ा पाए हैं। और यही कारण है कि जगह जगह शदीद झड़पें जो हैं वो फिलिस्तीन के अंदर देखने को मिल रही हैं। जहां इजराइल ने गाजा पट्टी से शुरुआत की, फिर वो खान यूनुस की तरफ बढ़ा, फिर धीरे धीरे वो रफा की तरफ बढ़ा और तमाम फिलिस्तीनी शहरों की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और इसी अपने बढ़ते कदम में उसकी नजरें वेस्ट बैंक पर, जेनिन पर और तमाम जगहों पर टिकी हुई है जहां कल रात से बड़ी झड़पें देखने को मिली है, जहां शदीद झड़पों के कुछ वीडियो भी सामने आए हैं। पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। आपने देखा कि किस तरीके से जेनिन कैंप के अंदर गोलीबारी की, गोली की तड़तड़ाहट की आवाज़ जो है साफ तौर पर सुनी जा रही है और दोनों तरफ से ये सिलसिला जारी है। एक दूसरा वीडियो भी सामने आया है कि कैसे जेनिन कैंप में जब घेरे जा चुके हैं चारों तरफ से इजरायली सैनिक, तो कैसे छुप छुपा करके निकलते हुए नजर आ रहे हैं। पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। نعف مشاف شرفي نعف مشاف قسما بالله كزدره بكزدره اقسم بالله من الجبات كزدره بكزدره। आपने देखा कि ये सारे वीडियो आज की तारीख के हैं, जहां रात के समय से ही ये सिलसिला लगातार जारी है। जहां आप स्क्रीन पर ये नक्शा देख रहे हैं, जहां ये बताया गया कि फ़लस्तीन के किस शहर के अंदर जो हैं बड़े ऑपरेशन चलाए गए हैं। जहां जेनिन में बड़ा ऑपरेशन इजराइल द्वारा चलाया जा रहा है, तुलकराम में बड़ा ऑपरेशन चलाया जा रहा है, तुबस में और नबलिस शहर के अंदर जो है ये बड़े ऑपरेशंस को अंजाम दिया गया है। जहां ये बताया जा रहा है कि 22 सालों में सबसे बड़ा ऑपरेशन इन इलाकों में करते हुए दिखाई दे रहे हैं। पर कोई ये बताने को तैयार नहीं है कि बीते 10 महीने के बाद भी ये शदीद झड़पें कैसे इजराइल को सामना करनी पड़ रही हैं। जहां साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि बीबीसी रिपोर्ट के मुताबिक भी ये बताया गया कि फ़लस्तीनी सहित अधिकारियों के मुताबिक कब्जा किए गए वेस्ट बैंक के उत्तर में इजरायली फौज ने कम से कम 9 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया है। हालांकि असल तादाद इससे ज़्यादा भी हो सकती है, क्योंकि फ़लस्तीनी अधिकारियों ने इससे पहले कहा था कि इजराइल ऑपरेशन की आधी रात से शुरुआत के बाद से कम 11 लोगों को शहीद कर चुका है। इजरायली सिक्योरिटी फोर्सेस ने कहा है कि वे ज़मीन और तुलकराम में दहशतगर्दी को नाकाम करने के लिए एक काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन चला रहा है। अब जो खुद ही पूरी दुनिया में आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए एक्सपोज हो चुका है, वो खुद टेररिज्म के खिलाफ ऑपरेशन चलाने की बातें कर रहा है। बल्कि दुनिया भर के मुल्क ये कह चुके हैं कि इजरायली सेना जो कुछ भी फ़लस्तीन के अंदर कर रही है वो असल में सबसे बड़ा आतंकवाद है। जहां ये एक बड़ा ऑपरेशन खासतौर पर नज़र आ रहा है, जिसमें एक ही वक्त में कम से कम 4 फ़लस्तीनियों को, शहरों को निशाना बनाया जा रहा है, जिसमें जेनिन, तुलकराम, नबलुस और तुबास शामिल हैं। पर इन झड़पों में खासतौर पर बड़ा नुकसान इजरायली सैनिकों को भी झेलना पड़ रहा है।
जहां साफ तौर पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि गाजा पट्टी में जारी फिलिस्तीनी मजम्मत की कार्रवाई और निरंतर मुकाबलों के दौरान एक नया इजरायली कब्जा फौज का सिपाही जेनिन में ढेर कर दिया गया है। जहां गाजा पट्टी में 10 महीनों से ज्यादा के मुकाबले के बावजूद इजरायली कब्जा फौज घातक कार्रवाइयों का सामना कर रही है, जबकि फलस्तीन मज़ाहमत इजराइल द्वारा दिए गए नरसंहार के बावजूद रफ्तार पकड़ रही है। जिन्हें यह लग रहा था कि भैया इस्माइल हानिया ख़त्म हो चुके हैं तो हमास ख़त्म हो चुका है, जिन्हें यह लग रहा था कि भैया पूरे फ़लस्तीन के अंदर तकरीबन 1 लाख से ज़्यादा लोगों को शहीद करने का काम, घायल करने का काम किया है, तो वहां कहां ही झड़पें होंगी, पर फिर भी झड़पों का सामना करना पड़ रहा है। इजरायली मीडिया के रिपोर्ट के मुताबिक बताया गया है कि सिपाही नेहल ब्रिगेड की आला दर्जे की 932वीं बटालियन में सेवा दे रहा था। वे दक्षिण गाजा पट्टी में मारा गया है, जहां यह दावा किया जा रहा था कि साहब हमने सब कुछ खाली कर दिया है, गाजा पट्टी में अब कुछ बचा नहीं है और हम गाजा पट्टी से वापस लौट रहे हैं। पर फिर भी अपने कमीनेपन से इजराइल बाज नहीं आ रहा। जहां इजराइल कब्जा फौज द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक ये बताया गया कि इजरायली सिपाहियों की ढेर होने की संख्या तकरीबन 703 10 महीने में हुई है और 339 सिपाही सिर्फ और सिर्फ गाजा पट्टी के जमीनी स्तर में ही ढेर कर दिए गए, जिसकी जानकारी जो है वो दी गई। और जब ये बड़े ऑपरेशन खासतौर पर तमाम फिलिस्तीनी शहरों में चलाए जा रहे हैं, तो हमास का भी बड़ा बयान सामने आ गया, जहां हमास ने वेस्ट बैंक के इजरायली फौज के बड़े पैमाने पर किए गए ऑपरेशनों की मजम्मत की है। इस कट्टरपंथी हुकूमत की मंसूबों को लागू करने की कोशिश बताया है, जैसा कि उसके फांसीवादी वुज़रा द्वारा निर्देशित किया गया था। और साथ ही साथ हमास तंजीम ने एक बयान में दलील दी कि गाजा में जारी फौजी कार्रवाई के साथ साथ वेस्ट बैंक की नई ज़्यादता बैनुल अक़वामी बिरादरी की मशकूक खामोशी का नतीजा है। जहां उन्होंने ये बताया कि जो पूरी मुस्लिम देश है वो उनकी खामोशी का नतीजा है कि धीरे धीरे इजराइल का आतंकवाद जो है पूरे फ़लस्तीन की तरफ बढ़ रहा है। जहां सूरत हाल के जवाब में हमास ने इजरायली कब्जा और उनके बसने वालों के खिलाफ हर किस्म के मज़ाहमत को बढ़ाने की अपील की है और ये ऑर्डर दिया है कि जैसे ऑपरेशन बढ़ रहा है आप भी अपने हमले तेज करें, जो भी जहां जिस जगह से भी इजरायली हुकूमत के खिलाफ लड़ रहा है। और इसी के साथ साथ ये बताया गया, इजराइल के वजीरे खारजा ने इजराइल गाजा के वेस्ट बैंक के कब्जे फ़लस्तीनियों को ज़बरदस्ती बेदखल करने के लिए अपील की है। उन्होंने अपने ट्विटर पोस्ट पे लिखा है कि काज ने कहा कि हमारी फ़ौज जेनिन और तुल्कराम के कैंपस में इस्लामी ईरानी ढांचे को तबाह करने में पूरी मेहनत कर रही है जो वहाँ पर बनाया गया है, पर यह किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जा सकता और इस्लामी बुनियाद को ख़त्म करने की इजराइल जो कोशिश कर रहा है वो कभी भी अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हो पाएगा। जहां 10 महीने के बाद भी बड़ी झड़पें खासतौर पर ज़मीनी जंग में देखने को मिल रही हैं।